नमस्कार। जब से यह खबर आई है कि देश के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के अग्रवाल नहीं रहे, तब से पूरे देश के डॉक्टरों के बीच में शोक की लहर है। डॉक्टरों ही नहीं बल्कि देश के समाजकर्मियों के बीच में भी शोक की लहर है। कारण यह है कि डॉक्टर के अग्रवाल सिर्फ एक अच्छे डॉक्टर ही नहीं थे, बल्कि ज़मीन से जुड़े हुए इंसान थे। सामाजिक कामों में काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। हमारे जैसे लोगों को कभी सलाह मशवरे की ज़रूरत पड़ी तो हमेशा हाजिर रहते थे। तो जाहिर सी बात है, एक ऐसे इंसान का जाना हम सब के लिए बहुत बड़ी क्षति है, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। लेकिन उनकी मौत ने एक बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ा है। सवाल क्या है जो मेरे जैसे व्यक्ति के मन में कौंध रहा है? सवाल ये है कि इस महामारी में इलाज का जो तरीका है, क्या वास्तव में वह सही है और सुरक्षित है? बल्कि उसी इलाज के तरीके को डॉक्टर के अग्रवाल भी प्रचारित कर रहे थे, लेकिन उस इलाज के तरीके ने उन पर भी काम नहीं किया। दूसरा सवाल ये है कि वैक्सीन जो लग रही है, वास्तव में क्या वह भी सुरक्षित है, बचा भी रही है या नहीं? ये बहुत बड़े सवाल हैं। अभी तक इस बात को लगातार छिपाया जा रहा था कि वैक्सीन का कोई ख़तरा भी है। शुरू में कहा गया कि वैक्सीन लगने के बाद संक्रमण नहीं होगा, और संक्रमण होने लगा तब ये कहा गया कि नहीं, संक्रमण होगा, संक्रमण रोकने की कोई गारंटी नहीं है वैक्सीन, लेकिन संक्रमण इतना खतरनाक नहीं होगा कि अस्पताल जाना पड़े किसी को। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा विश्वास के साथ कह रहे थे, बल्कि उन लोगों की हंसी उड़ा रहे थे जो लोग कह रहे थे कि वैक्सीन के ख़तरे भी हैं। उन लोगों की हंसी उड़ाते हुए वे कह रहे थे कि इन लोगों को समझ नहीं है साइंस की, वास्तव में वैक्सीन सुरक्षित है और यह संक्रमण भले न रोके लेकिन संक्रमण को खतरनाक नहीं बनने देगी। लेकिन डॉक्टर के अग्रवाल की मौत से ये रहस्य उजागर हो गया है, ये बात साफ हो गई, ये सच बाहर आ गया है कि वैक्सीन वास्तव में सुरक्षा की गारंटी नहीं है, बीमारी को गंभीर होने से बचाने की भी गारंटी नहीं है। और मैं इस नाते और ये सवाल उठा रहा हूँ क्योंकि लगातार मैं इसके इलाज में लगा हुआ हूँ। मेरे पास अगर 10-12 फ़ोन आते हैं तो 2-3 फ़ोन इन दिनों इस बात के आ रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद किसी की हालत ख़राब हो गई है। कुछ लोगों के सामने यहाँ तक नौबत आ गई है कि उन्हें आईसीयू में ले जाना पड़े। तो वैक्सीन लगवाने के बाद अगर ऐसा हो रहा है तो सवाल तो जायज़ है। आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। असली बात यह है कि वैक्सीन ना तो संक्रमण रोकने की गारंटी है, ना तो बीमारी के गंभीर होने से बचाने की गारंटी है, और ना ही मौत से बचाने की गारंटी है। किसके साथ कब क्या हो जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हम सुरक्षा के लिए वैक्सीन लगवाते हैं और कह नहीं सकते कि उसी वैक्सीन की वजह से हो सकता है हमारी जान चली जाए। ज़रूरी नहीं है सबकी जान चली जाए, सारे लोग मौत के मुंह में नहीं जाएंगे, ना तो सारे लोग गंभीर रूप से बीमार होंगे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमने वैक्सीन लगवा लिया है और हम सुरक्षित हो गए। ये भरोसा वैक्सीन नहीं दे सकती है, ये बात साबित हो गई है। तो दरअसल सोचा ये जाना चाहिए कि सेहत का सही रास्ता क्या है, वैक्सीनेशन का सही रास्ता क्या है। सेहत की सुविधाएं बढ़ाने के लिए हमने जी जान से मेहनत की है, हमारी सरकारों ने किया है। पूरे देश में अस्पताल बन जाएं, सारे चैनल इस बात को चीख चीख कर कह रहे हैं कि पूरे देश में चिकित्सा की सुविधाएं बढ़ाई जानी चाहिए, बढ़ाई जा भी रही हैं। लेकिन चिकित्सा की इन सुविधाओं से क्या वास्तव में सेहत बढ़ रही है? ये गंभीर रूप से सोचने का सवाल है। जितने ही डॉक्टर बढ़े हैं गली गली में, जितने ही अस्पताल बढ़े हैं, जितनी ही दवाइयाँ बनी हैं, बीमारियाँ उसी तादाद में और ज़्यादा सामने आई हैं। नई नई दवाइयाँ, नई नई बीमारियाँ। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि चिकित्सा सुविधाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन बात दरअसल ये है कि आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं, जिनको हम चिकित्सा सुविधाएं कहते हैं, वे वास्तव में बीमारी के प्रबंधन की सुविधाएं हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, बीमारी ठीक नहीं होती, देश के 10-12 लाख एलोपैथी के रजिस्टर्ड डॉक्टर नहीं कह सकते कि वास्तव में वे डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हैं, थायराइड को ठीक कर सकते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ को ठीक कर सकते हैं, आर्थराइटिस को ठीक कर सकते हैं या अस्थमा को ठीक कर सकते हैं। तो दरअसल हम ज़्यादातर बीमारियों के प्रबंधन पर काम करते हैं, ठीक होने की दिशा में काम नहीं करते, सेहत देने की दिशा में काम नहीं करते। तो सोचा ये जाना चाहिए कि ये जो हमारा तरीका है आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का, ये बीमारियों के प्रबंधन के बजाय सेहत देने का तरीका बनना चाहिए।
तरीके आधुनिक होने चाहिए, विज्ञान सम्मत होने चाहिए। जितना भी हम आधुनिकता की तरफ बढ़ें कोई बुरा नहीं है, लेकिन आधुनिक से आधुनिक तरीके दरअसल सेहत को बढ़ाने वाले होने चाहिए, स्वास्थ्य को देने वाले होने चाहिए। ये बीमारियों के प्रबंधन पर रुकने वाले नहीं होने चाहिए। असली बात तो तब होगी। आप सोच सकते हैं कि वैक्सीन जैसी चीज़ों की हकीकत क्या है, और ये बात समझना हो तो डॉक्टर खादरवल्ली जैसे लोगों को सुनिए। डॉक्टर खादरवल्ली अमेरिका में विज्ञान का काम कर रहे थे, वैज्ञानिक थे, लेकिन उन्होंने अमेरिका को छोड़ने का फैसला सिर्फ इसलिए लिया कि उनकी जो बेटी वहाँ पैदा हुई उसके लिए अनिवार्यता थी कि 10 टीके लगवाए जाएं, अगर वहाँ की नागरिकता में बने रहना है तो डॉक्टर खादरवल्ली ने फैसला लिया कि वे अपनी बेटी को वैक्सीन की 10 खुराकें नहीं दिलवाएंगे, बल्कि वो हिंदुस्तान में आकर रहेंगी। तो जाहिर सी बात है कि उनको एहसास था कि ये वैक्सीन कई तरह से मुश्किलें खड़ी करता है, हमारे हार्मोन तक को बदल देता है, और उसके जो खतरे हैं ऊपर से जो दिखाई नहीं देते, डॉक्टर खादरवल्ली जैसे लोग बहुत गहराई से उसको महसूस कर रहे थे। इस नाते उन्होंने फैसला लिया। तो दरअसल ये वैक्सीनेशन हो या दवाओं का आधुनिक तरीका हो, हम वास्तव में सेहत की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को बहुत ही बड़ा कष्टदायक समय देने जा रहे हैं। इस नाते प्रकृति के साथ खड़े होने का समय है। मेरा मानना है कि प्रकृति के साथ खड़े होकर हम सेहत की बात सोचेंगे तो शायद बात बन जाएगी। हमें प्राकृतिक इम्यूनिटी चाहिए, असली इम्यूनिटी चाहिए। नकली इम्यूनिटी से हम बीमारियों से नहीं बच पाएंगे, उल्टा एक बीमारी से बचने की इम्यूनिटी जो हम पैदा करेंगे, ये नकली इम्यूनिटी कुछ और नई बीमारियों को आमंत्रण देने वाली साबित होगी, और ये बहुत सारे लोग कहने लगे हैं। तो मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है, यही मकसद है कि जिन भी लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है वो समझें, सोचें, और हमारे सत्ता में बैठे लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि वास्तव में हमें सेहत के सही रास्ते पर काम करने की ज़रूरत है। और भारत एक ऐसा देश है जो सेहत के सही रास्ते पर काम कर सकता है। हमारे यहाँ सेहत की परंपराएं रही हैं, उनको हमको भुलाने की ज़रूरत नहीं है। हम आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के चक्कर में उन पारंपरिक तरीकों को भुलाते जा रहे हैं, उन पर रोक लगाते जा रहे हैं, उन पर बंदिश लगाते जा रहे हैं। नहीं तो इस बीमारी में कहीं किसी की मौत का सवाल नहीं बनना चाहिए था। हमने उन पारंपरिक तरीकों को पूरी तरह से रोक दिया, ठप कर दिया, जिसके नाते हम आधुनिकता के चक्कर में फंस के इस तरह से मारे गए। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ रही होगी। और मैंने जो प्राकृतिक इम्यूनिटी है या असली इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने के लिए कई वीडियो बना रखे हैं। पिछला वीडियो भी अगर आप देख लेंगे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो कोई समस्या नहीं है, तीसरी हो चौथी हो, कोई भी लहर आए, कोई भी समस्या नहीं हमारे सामने। हम प्रकृति के साथ खड़े होंगे तो कोई भी वायरस या बैक्टीरिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हम नकली रास्ते अपनाएंगे तो बहुत ज़्यादा देर तक बच नहीं पाएंगे। मेरा ये साफ मानना है। आज बस इतनी सी बात। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।